एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग को हमने थोड़ा बहुत समझा है और मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि अब आप लोग एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग समझदार भी होते गए हैं। वैज्ञानिक सोच के कारण लोगों में तर्क शक्ति और बढ़ गई है, इसलिए ख़तरा पहले से कम हो चुका है। लोगों को बरगलाना इतना आसान नहीं रह गया है। कोई भी आदमी पापड़, समोसा और चाय को कोरोना के इलाज के तौर पर अब नहीं बेच सकता। कोई ना कोई इसके खिलाफ खड़ा हो ही जाएगा। तो क्या हमने एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की जंग को जीत लिया है? तो क्या अब जागो ग्राहक जागो पूरी तरीके से सफल हो चुका है? दरअसल ऐसा होता नहीं है। आप जब एक ताला बनाते हैं तो चोर उसको तोड़ देता है, फिर आप उससे अच्छा ताला बनाते हैं तो चोर उसको भी तोड़ देता है। और ऐसा कोई ताला दुनिया में नहीं बना है जिसको कोई चोर तोड़ नहीं सकता। यही चीज़ होती रहती है, इसी को तरक्की कहते हैं। आप नए तरीके के ताले बनाएंगे, चोर भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। खुसरो निजामी बोल रहा हूँ। लोगों ने ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढ लिए हैं कि आप तक सही जानकारी ही ना पहुंच सके। पहले भी ऐसे ही होता था। अखबार, टीवी, रेडियो जो हमारे संपर्क के साधन हुआ करते थे, सरकारों का उन पर बड़ा कब्जा होता था। तब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, काफ़ी युवा नेता थे, इसलिए उन्हीं का नाम बहुत ज़्यादा होता था। और लगभग हर न्यूज़ बुलेटिन में, हर जगह उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, बहुत ज़्यादा होता था। तब हम बहुत छोटे थे और इसकी समझ नहीं होती थी, परंतु आज अब हमें ये समझ में आता है कि इस चीज़ को भी एक प्रोपेगेंडा मशीन ही माना जाता है। यानी कि जो सरकार चाहती है वही दिखाया जाता था। तब दूरदर्शन पर और रेडियो पर सरकार का एकाधिकार होता था। अखबार अलबत्ता उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, इसलिए अखबारों में खबर आ जाती थी। तो अब एक नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। लगभग सारे मीडिया हाउसेस पर कॉरपोरेट जगत का कब्जा है। यानी कि कॉरपोरेट जगत अपनी मर्जी से ही न्यूज़ को फिल्टर करते हैं। आप तक क्या पहुंचना है, क्या नहीं पहुंचना है, ये अब कॉरपोरेट जगत तय करता है। कॉरपोरेट जगत की एक परेशानी होती है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है, मुनाफा। लोगों को क्या सच है क्या झूठ है इससे मतलब होता है, लेकिन कॉरपोरेट्स को इससे कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ मुनाफे से, प्रॉफिट से मतलब होता है। इसलिए हमारे टीवी डिबेट्स में या टीवी चैनल न्यूज़ में या फिर आप अखबार में भी देखिएगा तो बहुत ही शोर मचाते हुए लोग आपको मिलेंगे। आज मैं जो कह रहा हूँ वो तुमको सुननी पड़ेगी, तुम सबको सुननी पड़ेगी। मैं इतने जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि मेरे अलावा किसी और की बात सुन नहीं पाओगे। मेरी पोस्ट को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये करो वो करो, लेकिन सिर्फ मेरी पोस्ट पे करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जैसे पेपर्स में सर्कुलेशन के हिसाब से एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, वैसे ही टीवी में टीआरपी के तरीके से एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं। तो अब कॉर्पोरेट्स ये चाहते हैं कि उनके टीवी चैनल्स यानी उनके न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी हमेशा ऊपर रहे। दिखाया क्या जा रहा है, कंटेंट क्या है, इससे उन्हें मतलब नहीं है। और फिर यही हुआ, स्वर्ग की सीढ़ी, जन्नत का दरवाज़ा, भूत प्रेत से बातें, यही सब शुरू हो गया न्यूज़ चैनल्स में। नागिन का बदला और एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज, सनसनीखेज खबर बन लगी। और बहुत ही जिन्यून केसेस पर भी भूत प्रेत और डायन और इस तरह की बातों का कवर चढ़ा चढ़ा के उसको और सनसनीखेज बनाने की हर चंद कोशिश कर दी जाती है। न्यूज़ चैनल्स वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए नए नए तरीके, नए नए ड्रामा ढूंढते ही रहेंगे। इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से इन लोगों का ज़मीर जग गया है। इससे पहले भी पालघर में कुछ साधुओं की बड़ी ही निर्मम हत्या हुई थी। तब भी इन लोगों ने ऐसे ही खूब शोर मचाया था। जब कोरोना शुरू हुआ था तब जमातियों पर इनका अटैक हुआ था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सॉल्व हो जाएगा तो ये लोग चुप हो जाएंगे या ये लोग शांत हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। चाहे खबर छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, हर एक खबर को इन लोगों को सेंसेशनलाइज ही करना है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए। टीआरपी किसे चाहिए? क्योंकि इनको एड्स चाहिए। और एड्स किस लिए बनाए जाते हैं? क्योंकि आप लोग उनको देखते हैं। राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ वोट चाहिए होता है और हम लोगों को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजी रोटी, रोजगार। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, नेता बात इन्हीं की करेंगे।
लेकिन आपको अपनी तरफ खींचने के लिए वो लोग बहुत सेंसेशनल चीजें ही करेंगे, इमोशंस पर ही खेलेंगे। पिछले 30 सालों से हमारे देश की राजनीति मंदिर मस्जिद के ही आसपास घूम रही है, और आज 30 साल बाद जब हम पर कोरोना की चोट हुई तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ है अब हम सब देख रहे हैं। इसमें उन नेताओं की कोई गलती नहीं। इन 30 सालों में दुनिया बहुत आगे चली गई है। इसी 30 साल में चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, और इन 30 सालों में हमारे पास अब क्या है? सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा बीमारी, सबसे ज्यादा दिव्यांग, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा दंगे, सबसे ज्यादा मर्डर, सबसे ज्यादा आत्महत्या। यानी कि दुनिया की सबसे अधिक परेशान करने वाली लगभग सभी चीजें हमारे देश में बहुतायत है। औरतों पर हिंसा और बलात्कार को रोकने के लिए हम लोगों ने बहुत से प्रदर्शन किए, लेकिन हुआ क्या? संसद में ही बलात्कारी पहुंच गए। गलती तो कहीं ना कहीं हमारी ही है। तो किसके पास कौन सी जानकारी पहुंचेगी, अब इस पर कब्जा किया जाने लगा है। न्यूज चैनल्स को चलने के लिए एड्स चाहिए, और सबसे बड़ा एड देने वाली होती है सरकारी एजेंसीज, यानी खुद सरकार। कुछ ग्राफिक्स हैं जिससे समझ में आ जाता है कि एड्स सबसे ज्यादा इन टीवी चैनल्स को कौन देता है। सरकार के खिलाफ अगर ये लोग न्यूज दिखाएंगे तो सरकार इन पर अपना गुस्सा एड को बंद करके ही दिखा देगी, इसलिए ये लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। यानी सरकार की किसी भी कमी को ये लोग नहीं दिखाएंगे। इससे एक बड़ा नुकसान हो रहा है कि जनता तक सच्ची खबर नहीं पहुंच रही है, और इसलिए अक्सर वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। न्यूज चैनल सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। जिन्होंने बोलने की कोशिश की उनको दरवाजा दिखा दिया गया, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और अगर रिपोर्टर्स नहीं मानते हैं तो उनके साथ दूसरे तरीके भी हैं। उनका फोन नंबर पब्लिक करके उन पर गालियां भी लगाई जाती हैं। तो शुरू में एड्स पाने के लिए इन टीवी चैनल्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब फकीरी भी ढूंढ ली, और तो और 2000 के नोट में चिप भी ढूंढ ली। लेकिन फिर कब तक ये चलता? जब भी सरकार कुछ करती है तो उसका खूब जोरों से ढोल पीटा जाता है कि भाई कमाल हो गया, नोटबंदी हुई है, अब देखिए काला धन कैसे देश में आ जाएगा। जीएसटी लागू हुई है तो कैसे हमारे बिजनेस एकदम पारदर्शी हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, साला कितना ही मजबूत क्यों ना हो, चोर उसमें तोड़ने की गुंजाइश निकाल ही लेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, न काला धन वापस आया है, न जीएसटी से कोई बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी आई है। तो सरकार की बुराई कर नहीं सकते, और सरकार अगर अच्छा काम नहीं कर पा रही है तो हम क्या दिखाएं न्यूज में। इसलिए अगर कोई दुखद घटना हो जाती है तो हम लोग अंधविश्वास, भूत प्रेत ऐसी न्यूज को बनाने में भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि इसी से टीआरपी आ रही है। मिस इन्फॉर्मेशन। सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु के बाद बिहार पुलिस ऐसा महाराष्ट्र पुलिस पर चढ़ बैठी जैसे बिहार पुलिस ने न जाने कितने केसेस सॉल्व कर रखे हैं। उनका खुद का रिकॉर्ड भी बहुत ही दयनीय है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस से अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए जैसे बिहारी पर मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन सिर्फ राजनीति के चलते एक स्टेट को दूसरे स्टेट से भिड़ा दिया गया। बिहार में इलेक्शन है दरअसल। इसके अलावा केस अब सीबीआई के हाथों में जा चुका है। ना बिहार पुलिस कुछ कर सकती है, ना महाराष्ट्र पुलिस कुछ कर सकती है, ना बिहार सरकार कुछ कर सकती है, ना महाराष्ट्र सरकार कुछ कर सकती है, क्योंकि सीबीआई केंद्र चलाता है। तो टीवी पे तो इस बात पर बहस होनी चाहिए कि हम पुलिस रिफॉर्म में क्या क्या कर सकते हैं, एक मर्डर मिस्ट्री को और साइंटिफिकली कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और जो भी चैनल में हंगामा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। मर्डर केस गॉसिप पे नहीं चलते हैं। मर्डर केस भूत प्रेत या सपने से नहीं सॉल्व होते हैं। एक साइंटिफिक बेस होता है, उसको अदालत में पेश किया जाता है, और फिर अदालत इन सबूतों की समीक्षा करती है और उसके बाद अपना फैसला देती है। तो आपने अपने टीवी में कुल कितने पुलिस रिफॉर्म्स पर डिबेट देखे? आजकल पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है। आपके चहेते चैनल ने कोरोना के ऊपर कितनी टीवी बहस दिखाई? हमारे देश में कुल कितनी कोरोना मौतें हो रही हैं, कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, उससे बचने के लिए आम जनता को क्या करना चाहिए, कहां कहां नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं, सरकार इनसे कैसे डील कर रही है,
कितने डॉक्टर हैं, कहाँ कहाँ पे डॉक्टर की कमी है, कहाँ कहाँ डॉक्टरी सुविधाओं की कमी महसूस हो रही है। इन सब पे कुछ डिबेट देखा आपने? नहीं देखा होगा। तो अगर आप अपनी इस झूठी दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको मुबारक, लेकिन देर सवेर ये चोट आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। हमारी जीडीपी जिस स्तर पर पहुंच गई है उससे और नीचे जाने की भी बातें शुरू हो चुकी है। हमारे देश की गरीबी हमारे देश की इस बुरी हालत को और भी बुरी कर सकती है। एडवर्टीजमेंट्स और ब्रांडिंग से बाहर निकलिए। न्यूज चैनल्स आपको सच नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉर्पोरेट जगत ने उन पर कब्जा कर रखा है। इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल्स पर जाइए, नेट पर ये बहुत फ्री है। उन चैनल्स को देखिए जिन पर एड्स नहीं आते हैं। उन पेपर्स को पढ़िए जो सरकारी एड्स के भरोसे नहीं चलते। सच जानना सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए ही जरूरी नहीं है, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी जरूरी है। ये नेता, ये कॉर्पोरेट्स मुनाफा लेंगे, अपना फायदा देखेंगे और चले जाएंगे। हमको, आपको और हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसी दुनिया में रहना है, इसी जगह रहना है। उनके लिए हमें भविष्य में बहुत कुछ छोड़ना है। अगर हम लोग इस एड्स ब्रांडिंग की झूठी दुनिया में फंसे रहे तो हम लोग उनके लिए भविष्य में कुछ भी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। ये सुधीर चौधरी भाई साहब आज तक कभी नौकरी से निकाले नहीं गए, जबकि इन्होंने 2000 के नोट पे चिप की घोषणा कर दी थी। जानते क्यों नहीं निकाले गए? क्योंकि उन्होंने उस वक्त 2000 के नोट पे चिप दिखाकर टीआरपी जबरदस्त हासिल कर ली थी। खूब जम के एडमिट इनको। ऐसे ही झूठी मूठी कुछ भी अंड बंड खबरें दिखा के ये लोग टीआरपी लेते रहेंगे और समय आपके हाथ से निकलता रहेगा। सिर्फ सच देखिए, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। न्यूज चैनल्स को देखने का अपना तरीका बदलिए। एड्स, ब्रांडिंग ही न्यूज चैनल को चलाते हैं, इसलिए एड्स को भी देखना बंद कीजिए। ब्रांडिंग के खिलाफ हो जाइए। किसी भी हीरो को ब्रांड एम्बेसडर मत बनने दीजिए। धन्यवाद।